नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, आज प्रेस वार्ता के दौरान जनसुराज ने शिक्षा मंत्री को चेताते हुए कहा, अगर आपने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो अगली बार आप शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे। जनता दल सब देख रही। आइए इस वीडियो को साझा करते हैं, क्या कुछ कहा है। अपना अधिकार मांगे जाते हैं तो उनको लाठियों से, डंडों से मार के उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी जाती है। इतना तक ही नहीं, जो शिक्षकों की भर्ती हो गई है, ट्रांसफर की बात करें या पोस्टिंग की बात करें, उन्होंने तारीख दिया था 18,000 जो अभ्यर्थी हैं, 18,000 अभ्यर्थी हैं, अभी भी अपना आवेदन किए हैं ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए। उनको जिला तो अलॉट हो गया, लेकिन अभी तक उनको स्कूल अलॉट नहीं हुआ। 18,000 जो शिक्षक है, पूरी तरह से कंफ्यूजन है। क्या शिक्षा को कंसंट्रेट करेंगे, क्या फोकस करेंगे? उनको तो दिमाग में नहीं चल रहा है कि मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं, मेरी पोस्टिंग होगी कि नहीं, उसी में लगे हुए हैं। उन्होंने डेट दिया था कि दिसंबर 2024 में ये सब चीजें क्लोज हो जाएगी, सबका ट्रांसफर हो जाएगा, सबका पोस्टिंग हो जाएगा। नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग हो जाएगा। नहीं हुआ। फिर दूसरी तारीख दिया उन्होंने, बोला कि 15 से 20 अप्रैल के बीच आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग समाप्त हो जाएगा। वो भी तारीख उनको नहीं मिली। फिर उन्होंने आगे मई में 5 से 10 मई के बीच में उन्होंने कहा कि आपका पोस्टिंग और ट्रांसफर हो जाएगा, तो भी नहीं हुआ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलते जा रहा है और उनको नहीं मिल रहा, तो ट्रांसफर नहीं मिला, उनकी पोस्टिंग नहीं मिली, उनका वेतन रुका हुआ है। आप दरबार में बुला के बात करेंगे, बादशाह है आप, ये दरबार में बुला के लोगों से बात करेंगे। सम्राट चौधरी ने ये बात कहा है कि एसीएस से सम्राट चौधरी शिक्षा मंत्री नहीं है, बात शिक्षा मंत्री की होगी। अभ्यर्थी जब कल गए थे भाजपा कार्यालय उनसे मुलाकात करने, तो सम्राट चौधरी की तरफ से ये बयान आया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, आप पूरी बात नहीं सुनी। ठीक है, तो उन्होंने दिया है तो उसको देखते हैं कि क्या होता है, क्या करते हैं। आप रोड पे कब उतर रहे हैं? अभी जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पड़ेगी, छात्र चाहेंगे तो जनसुराज बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहेगा और उस आंदोलन के साथ देंगे। बहुत सारे परीक्षा का भी लगातार बढ़ रहा है, एग्जाम ही नहीं होता क्या? ये सरकार की पुराना काम है। इससे पहले हमने आपको बताया कि इसी टीआरई के एग्जाम को पहले पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा डेट दिया, उसके बाद एग्जाम लिया, रिजल्ट भी कई बार में दिया है और अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं दिया है। तो डिले करना तो इनका काम है। ठीक, ये लोग DDD पे बिलीव करते हैं, डिस्कस, डिले एंड डिलीट। स्टेट का परीक्षा बोला गया था कि हर 6 महीना में लिया जाएगा, लेकिन अगले साल होने वाला अभी तक नहीं। ये सरकार कोई भी काम अपने समय पे नहीं कर रही, ये बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसी चीज है जो इन्होंने कही और उसको पूरा कर दिया हो तो बताइए, जिसका डेट दिया हो उस डेट पे कोई काम किया तो वो बताइए। शिक्षा का इस राज्य में सबसे बुरा हाल है। इतना बुरा हाल पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट का नहीं है जितना बुरा हाल और जितनी बुराई इस जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली है नवादा से, इसलिए उनको पेरोल पर बहाल किया। अब जनता दल यू और माननीय नीतीश कुमार जी से यही उम्मीद ही है। जिस तरह से बिहार में आतंक राज फिर से शुरू है, जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार ने सरकार को चारों तरफ से अपने चंगुल में फंसा रखा है, उस नीतीश कुमार जी से राजवल्लभ यादव जैसे अपराधी को पेरोल पर छोड़ने के अतिरिक्त वो कर भी क्या सकते हैं। अगर ये खबर सही है तो जनसुराज इस खबर की निंदा करती है और हम अपेक्षा करते हैं कि वो पुनर्विचार करें। इस तरह के अपराधी को जेल से बाहर करना समाज के लिए घातक है। आप देख रहे हैं अपराध किस तेजी से बढ़ रहा है बिहार में। आपने देखा कुंडली की बच्ची के साथ किस तरह से अन्याय हुआ, अस्पताल में उसको 8 घंटे तक प्रवेश तक नहीं दिया गया। वो JS ठाकुर जो उस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं, उन पर 2015 में ही फर्जी डिग्री पर सुपरिटेंडेंट बनने का आरोप लगा हुआ है, जिसकी विभागीय कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके उन्हें 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है इसी मंगल पांडे और नीतीश कुमार की सरकार ने, और उनको आरोपित होते हुए भी उन पर जांच हो रही है, विभागीय कार्रवाई चल रही है, फिर भी एक्सटेंशन दिया गया। इतना ही नहीं,
सामान सामग्रियों की खरीदारी के कमेटी के चेयरमैन भी वो है पीएमसीएच अस्पताल में। 9 से 16.40 करोड़ रुपया के खरीदारी के मामले में भारी घोटाला किया गया है, इसकी अलग जांच चल रही है। बावजूद इसके वो सुप्रिंटेंडेंट के पद पर बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचारियों के बीच से घिरे हुए हैं। सारे अधिकारी जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपको मालूम है उनके नवरत्न संजीव हंस की क्या स्थिति हुई, ईडी ने क्या कार्रवाई की। आपको मालूम है उनके नवरत्न में शामिल थे मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग, जिसके घर से 11 करोड़ 64 लाख रुपए बरामद किए गए। आप सब जान रहे हैं ये तमाम भ्रष्टाचारियों का तार उनके विभागीय मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास तक जुड़े हुए हैं। मैं भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ईडी को कार्रवाई की खुली छूट दे बिहार में, ताकि भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के जो मंत्रिमंडल में शामिल है इनकी संपत्तियों की जांच हो सके, इनके विभागों के घोटालों की जांच हो सके। और माननीय उच्च न्यायालय से मैं अपील करना चाहता हूं कि अस्पताल में जो गड़बड़ियां हो रही है पूरे बिहार में, ये केवल 9 से 14 करोड़ 16 करोड़ मैंने पीएमसीएच के लिए कहा है, पूरे बिहार के अस्पताल में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री केवल घोषणाएं करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।